सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। अभी आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी को हमारे कन्वेंशनल डेफिनेशन से आगे बढ़कर किस तरह से हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, जो बेसिक उनकी और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उसमें कैसे इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम उन्हीं एक्सप्रेशंस की हेल्प लेके हम लोग इन अलग अलग क्वांटिटीज़ में जो आपको दिख रही हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, कुछ रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे जिनका बेस सिर्फ इनके डेरिवेशंस होंगे। और अगर इनके डेरिवेशंस आपको प्रॉपरली आते होंगे देन ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। ये सिंपल 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने का सवाल है। बाकी अगर आप इसको याद करने बैठोगे देन दिस इज़ अ टफ नट टू क्रैक, बिकॉज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपने समझा हुआ है तो ज़्यादा इजी है आपके लिए। खैर, हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में काफ़ी स्लो जाऊँगा ताकि आपको एंड तक ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। सबसे पहले हम लोग एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। इसमें से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी आपको पिछली वीडियोज़ में पढ़ा दी है। करंट डेंसिटी मेरे को बताना है क्या होता है। करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से, और इसको हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया है, इट इज़ द करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर ये आपका व्हाट वी से कंडक्टर है, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज ए। इसकी लेंथ ना एल है, इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और हाँ बस इतने ही है। तो यहाँ पर जो आपका जो करंट डेंसिटी हो जाएगी ना, तो वो बेसिकली क्या होगी, इससे फ्लो करने वाले करंट का रेशियो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। दिस इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। अब हम इसको आगे कैसे यूज़ करेंगे। आप लोगों ने करंट के एक्सप्रेशन को डिराइव किया था यूजिंग लाइक सर्टेन क्वांटिटीज़ लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसके बारे में डीप में जाके मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। बट अभी हम लोग इसको एक बार और करते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हमारी ये जो डेरिवेशन है बोलती क्या है। देखो, हमारा जो करंट है सिंपली क्या है, चार्ज कितने टाइम में बह रहा है। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से यहाँ पर चार्ज कितना हो जाता है, वॉल्यूम कितना है, मतलब एरिया इंटू लेंथ, बॉडी का वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाइड बाई एन, जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक यूनिट का आपको पता है, टोटल वॉल्यूम आपको पता है, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन। यहाँ पर मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताती है आपको कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने पर औसतन किस स्पीड से आगे बढ़ता है। ठीक है, वो होती है आपकी, क्या होती है आपकी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ जाने में, कंडक्टर के इस फेस से इस फेस तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हो जाएगा कंडक्टर की लेंथ डिवाइडेड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एन ए ई बी डी। ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना होगा। ठीक है, याद करना होगा ये नहीं बोलूँगा, बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद रहेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे कहने का मतलब है, आई का एक्सप्रेशन आपने निकाल तो लिया ही है कि एन ए ई वी डी होता है, यहाँ पर वी डी की वैल्यू और रख दो। ठीक है, तो एन ए ई तो है ही, वी डी का एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव करवाया था, यहाँ पे नहीं कराऊंगा अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वी डी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास टाइम्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एन ए ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ टाइम्स ई, ये आ जाएगी आपकी करंट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने दो लेवल पर डिफाइन कर लिया। इसको हम लोग स्पेस कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं। ठीक है, और जितना चाहिए उसको रहने देते हैं। तो इतना आपको चाहिए होगा कि ये तो करंट का पहला वाला एक्सप्रेशन है। इसको जब हमने अगले लेवल पे जाके डिफाइन किया तो अगला एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा।
और याद रखने का ये मतलब है कि रट्टा मारना होगा, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने आपको जे बोले तो क्या, करंट डेंसिटी के बारे में आपको ये बताया था, इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, आई अपॉन ए। तो आई आपका क्या है, आई दोनों केसेस में ये रहा और ए ये रहा, ठीक है। दोनों केसेस में आपका आई अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, पहले केस में जे क्या आ जाएगा आपका, एन ई वी डी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या दिया जाएगा आपका, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई आ जाएगा। दो केसेस में आपने देखो आई की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है, आई की आपने दो वैल्यूज़ निकाल ली और यहाँ से आपने जे की भी दो तरह से वैल्यूज़ निकाल दी हैं। डिफरेंस बस इतना ही है कि एक में आपने वी डी के एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपने आई कर लिया है, यहाँ से आपने जे कर लिया। अब मैंने वीडियो के जो क्या बोलते हैं शीर्षक में आपको बता रखा है कि ये रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे आनी है। तो एक बार रेजिस्टिविटी को जानते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है बीच में वो होता है इसकी रेजिस्टिविटी, दैट इज रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करें, हम लोग यहाँ पर पहले वाले एक्सप्रेशन का ये पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू एन ए ई स्क्वायर टाउ ई, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देंगे वी अपॉन एल, ठीक है। क्यों लिख देंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताई जाती है माइनस डी वी बाई डी आर से, जहाँ पर डी वी होता है चेंज इन पोटेंशियल, डी आर होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और यहाँ पर माइनस ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल कम होता है उस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, ठीक है। खैर आप तो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख देते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू कितने डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल स्प्रेड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिया है वी अपॉन एल। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने क्यों वी अपॉन एल लिखा है, क्यों, देखो मैंने आपको बताया कि मैं रेजिस्टेंस की बात करने वाला हूँ। अब रेजिस्टेंस की बात करने के लिए देखो मुझे को लेंथ और एरिया का रेशियो चाहिए। आपकी रेजिस्टेंस और किसके बराबर होती है, वी अपॉन आई के बराबर होती है। तो मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने अपने एक्सप्रेशन में वी भी लेके आ गया, मैं आई भी लेके आ गया। तो जो वी अपॉन आई है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एम एल अपॉन एम ए ई स्क्वायर टाउ, समझ में आ रहा है। और वी अपॉन आई किसके बराबर है, रो एल अपॉन ए के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदरता से एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, ठीक है। ये जो नहीं चाहिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा से जे बना देता हूँ। अब यहाँ से मैंने देखा कि आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी होती है। ये इसका तीसरा एक्सप्रेशन आपको मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब कैसे आगे बढ़ना है, अब देखो आप जे का एक्सप्रेशन देखो, जे का एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, एन में इतना एक्सप्रेशन देखना, एन ई स्क्वायर टाउ एम। अब इधर देखो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूँ, ई क्या लिख दूँ मैं, ई अपॉन, गलत लिख रहा है यार ये, अगर मैं इसको लिख दूँ ई अपॉन एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो कुछ गलत तो होगा नहीं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या है, यहाँ पे रो है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो इसको जे को आप लिख सकते हो ई अपॉन रो, ठीक है। और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो गाइड कर रहा है हमारी इन रिलेशन को, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी रेजिस्टिविटी और आपकी जो करंट डेंसिटी है उसके बीच के रिलेशन को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ ढंग से समझ में आ गई होगी। इसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा रिलेशन स्टैब्लिश किया है बिटवीन द रेजिस्टिविटी, है ना, एंड द व्हाट वी से करंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने वी डी के एक्सप्रेशन को यूज़ करा है, वी डी की वैल्यूज़ डाल के हमारा ये एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेवल पे जाके आया है। अभी हमारे थोड़े बहुत रिलेशन इनके बीच में और बाकी हैं, बट जो मेन रिलेशन था जो मेरे को आपको डिराइव करके दिखाना था वो आपका यही था कि जो आपका करंट डेंसिटी होती है दैट इज़ गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टिविटी,
दिस इज़ द मेन एक्सप्रेशन। इसके बाद जितने भी हमारे एक्सप्रेशन हैं वो इसके वॉट वी हम कहें इसके सबसेट होंगे और वो काफ़ी ईजी होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा समझने के लिए, तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जहाँ पर मैं ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनके और कैसे कनेक्शंस होते हैं वो स्टैब्लिश करके दिखाऊंगा। आई होप ये आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं समय मिलते ही उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।